nobody even believed me कि मैं सच actually believes you when you say the truth. ये मेरे पास सेमी गवर्नमेंट का ऑप्शन बचता ही नहीं है. नो डाउट किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती. अजय संगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल पेरेंट्स भी यही कह रहे थे कि भाई हरियाणा है, हरियाणा का हरियाणा में हो जाए. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बुकिलिशियस. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं और मैं अपनी रिसर्च जो मैंने अपने कॉलेजेस के बारे में की है या जो मैंने प्राइवेट कॉलेजेस देखे हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली वो सब बताऊं, मैं एक जेन्युइन एडवाइस देना चाहती हूँ. मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी रिलेट करके बताना चाहती हूँ कि मैंने 2 अटैम्प्ट दिए हैं. लाइक आई डिड अ ड्रॉप फॉर 1 ईयर एंड माई फर्स्ट ईयर इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि मैंने अपनी OMR की एक पूरी लाइन गलत भर दी, बिकॉज ऑफ विच आई लॉस्ट ऑलमोस्ट इंटायर फिजिक्स ऑफ माइन इन दैट एग्जाम, जिस चक्कर में मेरे नंबर भी कम आए एंड नोबडी इवन बिलीव्ड मी कि मैं ये सच कह रही हूँ कि मैं अपनी OMR पूरी गलत भर आई थी. नोबडी एक्चुअली बिलीव्स यू व्हेन यू से द ट्रूथ. सो दैट इज़ वॉट इट इज़. एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस गलती से मैं शायद अगले साल में सीखी, बट आप ये शायद फर्स्ट ईयर में ही सीख जाइए कि मैंने फर्स्ट जो अटैम्प्ट था उसमें गलती क्या क्या की थी. पहली सबसे बड़ी गलती वॉज आई नेवर गेव अ टेस्ट. मुझे ऐसा लगता था कि रिविजन ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि उस टाइम पे आपके बोर्ड एग्जाम्स जस्ट खत्म हुए होते हैं, तो आपके दिमाग में ये होता है कि रिविजन इज़ मस्ट, बट एक्चुअल में टेस्ट सीरीज इज़ मस्ट. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफॉर्म करोगे, जितना आपने OMR की प्रैक्टिस करी होगी उतना ही आप उसे रिफ्लेक्ट करोगे. अब मैं ये बातें क्यों कह रही हूँ, बिकॉज मैंने खुद PW की एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ दी थी. सो आई एम रिकमेंडिंग यू गाइज कि आप लोगों को भी PW की टेस्ट सीरीज ऑफलाइन भी अवेलेबल है. तो ऑनलाइन से ज़्यादा बेटर मेरे को ऐसा लगता है एज एन ऑप्शन अगर आप ऑफलाइन दे सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अवेलेबल इन 250+ सिटीज़, तो आप जाके ज़रूर दीजिए. इसका बेनिफिट क्या है, एक्चुअल में जो वो फियर था मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में कि मुझे डर लगा, मैंने वो OMR अपने वरी के कि पूरा साल बर्बाद हो जाएगा इस टाइप के चक्कर में मैंने वो गलत भरी. बट इफ़ यू लाइक प्री डिसाइडेडली गो टू अ टेस्ट सीरीज जो एग्जैक्टली नीट के पैटर्न पे बेस्ड है, तो इससे क्या होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन आपको जैसे नीट में करते हो एग्जैक्टली आप वहाँ करोगे. एडमिट कार्ड जैसे आपको नीट में मिलता है वैसे ही आपको वहाँ मिलेगा. तो यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस बेटर एंड डोंट डू दिस सिली मिस्टेक्स जो मैंने करी हुई हैं, कि जैसे ऐसी घटिया गलतियाँ तो मत ही करना कि तुमने गोले गलत भर दिए, या एक्चुअल में तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल एरर की गलती ना उतनी नहीं लगती जितनी तुम्हारी सिली मिस्टेक्स की गलती होती है कि आपने मार्क गलत किया, आपने टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया. तो और इसकी ये चीज़ें कैसे इम्प्रोवाइज़ होती है, सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही इम्प्रोवाइज़ हो सकती हैं. सो आई वुड रेकमेंड यू कि ये डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ हैं ड्रॉपर के लिए, नीट एस्पिरेंट्स के लिए, सबके लिए मैंने यहाँ पे लगा दी है स्क्रीन पे. इफ़ यू फील लाइक प्लीज़ डू गो, बिकॉज ये मेरी खुद की रेकमेंडेशन. रियल टेस्ट सीरीज़ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ. अगर आप एक क्लास 11 स्टूडेंट हैं, सो दिस इज जस्ट अवेलेबल फॉर 3999 एंड इफ यू यूज माई कूपन कोड BOSH100 BOSH100 you can get an extra discount of 100 rupees. And this test series, class 11 test series, has in total 17 tests, out of which 7 are full syllabus tests and 10 are part syllabus tests. And if you are a dropper or a 12th standard candidate, then you can avail this test series in just 5499, out of which you will get 23 full syllabus tests and 13 real tests and 10 offline tests. So now I'm going to talk about government and semi-government colleges. आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका स्कोर कितना है, आपका रैंक कितना है, विच इज़ वेरी बेसिक. मेरा रैंक 1 लाख के अराउंड है. आप अपनी मेरी पिछली वीडियोस चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने साफ साफ बताया हुआ अपना रैंक. तो उसके हिसाब से ना यार मेरे को सारे बोल रहे थे सेमी गवर्नमेंट, बट व्हेन आई डिस्कवर्ड हरियाणा में सिर्फ एक ही सेमी गवर्नमेंट है जो अग्रोहा में है एंड इट हैज़ अ कट ऑफ मोर देन गवर्नमेंट इवन, क्योंकि वहाँ पे शायद बॉन्ड पॉलिसी का इशू नहीं रहता. सो इसलिए मेरे पास सेमी गवर्नमेंट का ऑप्शन बचता ही नहीं है. सो आई एम मूविंग ऑन. ऊपर से हरियाणा की कट ऑफ इतनी हाई जाती है, लाइक स्टेट कट ऑफ ही इतनी हाई जाती है, तो आप ऑल इंडिया के थ्रू ही यूजुअली पीपल डू सो. तो मुझे ऐसा लगता है कि देन आई मूव्ड ऑफ टू प्राइवेट कॉलेजेस. व्हेन आई वेंट टू द रिसर्च इन टू प्राइवेट कॉलेजेस आई डिस्कवर्ड कि यहाँ पे ओपन स्टेट क्लोज स्टेट नाम की कोई चीज़ होती है. सो व्हाट इज़ दिस ओपन स्टेट एंड क्लोज स्टेट, आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज. मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे भी लगा दिया है. सो एन ओपन स्टेट इज दैट स्टेट विच एक्चुअली अलाउज बिना डोमिसाइल की, उनके खुद की स्टेट की डोमिसाइल अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप दूसरे स्टेट से वहाँ जाना चाहते हैं, इट विल अलाउ यू टू टेक एडमिशन. वेयर एज क्लोज स्टेट वो आपको अलाउ ही नहीं करते अगर आप उनके खुद के स्टेट के डोमिसाइल नहीं हो. सो इफ फॉर दैट सेक यू नीड टू बी लाइक, अगर आप सपोज करो मैं हरियाणा हूँ, हरियाणा का कैंडिडेट हूँ, मुझे यूपी में करना है या फिर उत्तराखंड साइड करना है, सो आई कैन डू बिकॉज दोज आर ओपन स्टेट्स. वेयर एज if I want to apply to Punjab, I cannot do that because it is a closed state. अब closed state भी ऐसे states होते हैं जिसमें like first round, second round, third round of counseling में अलग अलग conditions होते हैं. जैसे राजस्थान है, राजस्थान is
पार्शियली क्लोज स्टेट. वाई एम आई सेइंग सो? बिकॉज फर्स्ट 2 राउंड में वो क्लोज रहता है, बट थर्ड राउंड में इट बिकम्स एन ओपन स्टेट, सो यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग. अब मेरी बात आ जाती है कि मैं अब प्राइवेट कॉलेजेस देख रही हूँ, तो मैं हरियाणा का कॉलेजेस प्रेफर करूँगी. मेरे पेरेंट्स भी यही कह रहे थे कि भाई हरियाणा है, हरियाणा का हरियाणा में हो जाए, तो मैं सोच रही थी. सो आई विजिटेड सम कॉलेजेस, बट इसमें पता है क्या ड्रॉबैक? अगर हरियाणा में मैं पीजी करना चाहूँगी तो फिर से कट ऑफ आ जाएगी जैसे यूजी में गई है, तो दिक्कत वहाँ आ जाएगी कि मैं हरियाणा डोमिसाइल होकर भी मेरे को हरियाणा का कोई खास बेनिफिट मिलेगा नहीं. मुझे पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा पीजी में भी, विच आई वॉज कंसिडरिंग कि मैं ये गलती अगर अपने यूजी में कर चुकी हूँ, मैं अपनी पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं ये चीज़ क्यों करूँ नीट पीजी के लिए. तो अगर मैं किसी और स्टेट में अपनी एमबीबीएस करती हूँ तो मुझे उस स्टेट के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बेनिफिट मिलेगा नीट में, तो वाई डोंट आई कंसिडर डिफरेंट स्टेट्स. बट मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश की थी उस टाइम पे. दे वर सेइंग ओके वी विल कंसिडर दैट, बट वाई नॉट हरियाणा के कॉलेजेस. सो व्हाट वी डिड, वी विजिटेड हरियाणा के कॉलेजेस. सो हरियाणा के कॉलेजेस में अगर आप गूगल करेंगे या आप नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लोगों से पता करेंगे तो आदेश मेडिकल कॉलेज इज़ अ वेल नोन मेडिकल कॉलेज. तो हमने सोचा आदेश कुरुक्षेत्र अम्बाला बॉर्डर पे शायद पड़ता है, उसका आप गूगल मैप पे चेक कर लेना, कहीं आसपास ही था, मतलब मेरे होम टाउन से काफ़ी क्लोज था. सो वी विजिटेड आदेश मेडिकल कॉलेज. ओके, वी हैड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बिकॉज इसकी फ़ीस ऑलमोस्ट 90 lakhs एंड अबव है. मतलब अगर मैं वहाँ पे रहना खाना अकोमोडेशन वगैरह मिला लूँ तो 90 lakhs प्लस ही जाती है मोस्टली. सो लेट्स जस्ट कंसिडर कि हरियाणा के सारे कॉलेजेस जो हमने देखे वर अबव 1 CR और एटलीस्ट 90 lakhs. हरियाणा में कोई भी कॉलेज इससे कम नहीं है. सो एनीवेज वी वेंट देयर. अब वहाँ पे जब मैं देखती हूँ ना, आपको इमेजेस शायद फैसिनेटिंग लगें, बट ऑनेस्टली दैट कॉलेज वॉज वेरी बहुत छोटा था. एक तो कि ऐसा था ही नहीं कि मेडिकल कॉलेज है तो आप उसे घूम सको या बहुत बड़ा बिल्डिंग जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो एक मेडिकल कॉलेज की, ऐसा नहीं था. ऊपर से हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं था. जहाँ हॉस्पिटल है बस आगे हॉस्पिटल है तो पीछे कॉलेज है, लाइक इट इज़ अटैच्ड ओनली, आप अंदर से आ जा कर सकते हो. ऊपर से व्हेन वी वेंट इनसाइड नोबडी लाइक कुड इवन डिफरेंशिएट कि हम कहाँ से आए हैं. मतलब एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसे देखूँ, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग कि हम एज अ स्ट्रेंजर हम उस कॉलेज के अंदर चले गए, हम एक्चुअल में कॉलेज और हॉस्टल घूम रहे हैं एंड नोबडी इज़ एक्चुअली रिस्ट्रिक्टिंग अस टू डू सो कि ऐसा मत करो कि आप इस कॉलेज के नहीं हो, विच आई वॉज थिंकिंग एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नॉट अ गुड थिंग. देन वहाँ पे जो मतलब मुझे एक तो क्राउड अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा लगा कि यार स्टूडेंट का क्राउड होना चाहिए था, बट कंसिडरिंग दोज थिंग्स बिल्डिंग अच्छी नहीं है. बिल्डिंग के बाद आप उस कॉलेज में जाओगे, इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ प्राइवेट फैसिलिटी, इट इज़ लुकिंग लाइक मोर, मतलब इतना आप उसके वॉशरूम्स नहीं यूज़ कर सकते, इतने ज़्यादा गंदे, लाइक पब्लिक टॉयलेट से भी गंदे वॉशरूम से. इफ़ आई हैव टू यूज़ इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, वेदर इट इज़ हॉस्टल वाला या वो वाला जो भी, मतलब हमने वॉशरूम देखा था वहाँ पे, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं वो कौन सा वॉशरूम था, बट इट वॉज नॉट इन अ गुड कंडीशन. ऊपर से उनकी जो फैसिलिटीज़ थी, जो चीज़ें थी, इट वॉज लुकिंग इवन बिलो दैन अ नॉर्मल मेडिकल हॉस्पिटल. जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अब बहुत अच्छी कंडीशन हो गई है, बट पहले वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी मतलब बहुत बहुत गंदा था. मैं ये नहीं कहना चाहती कि कॉलेज अच्छा नहीं है, बट द अमाउंट दे आर चार्जिंग, द फैसिलिटीज़ दे आर ऑफरिंग आर नॉट दैट ग्रेट. पढ़ाई अच्छी हो सकती है, नो डाउट, किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, बट आपको उस जगह पे मोर देन 5 years रहना है, आप उस जगह के लिए 90 lakhs पे कर रहे हैं, तो थोड़ा आई वॉज ऑन एक्सपेक्टेशंस कि अच्छा होना चाहिए, बट इट वॉजेंट दैट गुड. आई एम नॉट सेइंग आई विल नॉट कंसिडर इट, बट आई एम सेइंग कि अगर इतना मैं दे ही रही हूँ 90 lakhs, देन आई विल गो फॉर अ बेटर कॉलेज देन. हाँ, ये कंसिडर कर सकती हूँ कि मेरे घर से बहुत पास है, इट विल बी लाइक जल्दी आना जाना हो जाएगा, आई कैन विजिट फ्रीक्वेंटली, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिलना चाहिए. अब आ जाते हैं सेकेंड कॉलेज विच इज़ SGT. अब मेरे को ये था कि SGT वहाँ पे ना व्हेन वी वेंट टू आदेश, वहाँ पे मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई थी. उसमें से एक लड़की जो थी, आई डोंट रिमेंबर हर नेम ऑल्सो, शी वॉज फ्रॉम गुरुग्राम. तो मैंने उससे ये पूछा कि गुरुग्राम में तो SGT पास पड़ता है, वाई नॉट SGT, आप वहाँ से स्पेशली आदेश आ रहे हैं. तो उन्होंने मुझे ये बोला कि इफ़ यू गो टू दैट कॉलेज यू विल प्रेफर आदेश ओवर SGT, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा ही है एंड आदेश seems better compared to SGT. मुझे आदेश ही नहीं पसंद आया and they are saying आदेश is better compared to SGT. Now I don't know, I could be wrong here, but they were saying that. Moreover, उन्होंने ये बताया कि SGT की फीस is even more than आदेश.
तो 90 lakhs if we are giving for this college, it would be more than 1 CR for that college, क्योंकि 22 lakhs तो आई थिंक SGT की सिर्फ ट्यूशन फीस है. सो येस, दे वर सेइंग दैट इज़ द रीज़न दे डिड नॉट कंसिडर SGT. तो इस चक्कर में मैंने SGT पे भी ये लगा दिया कि एक फर्स्ट ड्रॉबैक कि इट इज़ इन द रूरल एरिया. ऐसा मुझे उन्हीं ने बताया था कि इट इज़ ऑलमोस्ट लोकेटेड इन अ रूरल एरिया. तो आपको अगर कहीं घूमने जाना हो, अगर आपको मेजर सिटी में जाना हो, तो इट इज़ अ लॉन्ग रन कि आपको 20-30 मिनट ट्रैवल करना पड़ेगा अच्छा खासा वहाँ जाने के लिए. एंड अगर वो कह रहे हैं आदेश से कंपेयर करें SGT को, तो आदेश बेटर होता है. सो दैट इज़ द रीज़न माई पेरेंट्स सेड कि ना आदेश जाएंगे ना हम SGT को कंसिडर करेंगे. नाउ कमिंग ऑन टू अ थर्ड कॉलेज, अमृता, which has a very popular name in Haryana, फरीदाबाद में situated है. But when we checked the fees, it was like 1 CR plus 1 CR, I think 1 crore 30 lakhs टू बी प्रिसाइज. और अगर मैं वहाँ के अकोमोडेशन वगैरह देख लूँ, फरीदाबाद इज़ क्वाइट अवे फ्रॉम माई होम टाउन, आने जाने का देख लूँ तो इट विल कॉस्ट अस अराउंड 1.5 करोड़. 1.5 करोड़ से भी ऊपर जाएगा यार. काफ़ी हाई बजट था, बट अमृता का नाम था. वी वर थिंकिंग ऑफ कंसिडरिंग इट क्योंकि हरियाणा में कोई और कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा था. बट बिफोर वी कंसिडर इतना हाई बजट वाला कॉलेज फॉर एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स, मुझे ऐसा लगा कि हमें ना स्टेट दूसरा करके देख लेना चाहिए. नाउ कमिंग ऑन टू द स्टेट्स आई वॉज कंसिडरिंग एंड आई एम कंसिडरिंग राइट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश का ये सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पे होते हैं. ऊपर से अगर आप वहाँ से UG करते हैं और अगर आप नीट PG के लिए भी वहीं पे सोच रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत यूपी में हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स. तो यूपी में आपको एक नंबर ऑफ कॉलेजेस ज़्यादा मिलेंगे. यूपी की कट ऑफ भी थोड़ी हरियाणा से कंपैरेटिवली तो कम जाती है. एंड द सेकेंड स्टेट आई वॉज कंसिडरिंग इज़ उत्तराखंड. उत्तराखंड इज़ ऑल्सो अ ग्रेट प्लेस. उत्तराखंड में बट ये था, उत्तराखंड में आई जस्ट फाउंड 3 कॉलेजेस विच वर लाइक नाइस. बस उसमें से भी एक का रिव्यू मुझे अच्छा मिला, विच वॉज जॉली ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, जिसका एक और नाम है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. इट वॉज गुड, इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है. बट वही बात है, ये भी 1 CR प्लस के बजट पे जाता है. नाउ दैट इज़ द रीज़न आई वॉज एंड माई पेरेंट्स सेड कि हरियाणा में भी नहीं ले रहे हम. उत्तराखंड में सिर्फ एक ही हमें अच्छा लगा, विच वॉज जॉली ग्रैंड HIMS जो है हिमालयन इंस्टीट्यूट में. तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर हम 1 CR खर्च कर रहे हैं देन वी विल स्पेंड इट इन हरियाणा. और अगर हमें 1 CR करना है इतनी दूर, बिकॉज उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश साइड जो ये पड़ रहा है, आई थिंक देहरादून में पड़ेगा ये, तो वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हमारा आने जाने का कॉस्ट एडअप हो जाएगा. सो इट इज़ बेटर कि अगर हमें 1 CR तक लेना है वी विल टेक इट इन हरियाणा. और हरियाणा में मेरा जाने का मन नहीं था बिकॉज हाई कट ऑफ स्टेट है, फिर दिक्कत आएगी. तो इसलिए आई मूव्ड ऑन टू उत्तर प्रदेश. अब उत्तर प्रदेश में मैं काफ़ी कॉलेजेस खुद विजिट करके आई हूँ. सबसे पहला उत्तर प्रदेश में लेने का बेनिफिट इज़ कि उसमें लो फीस है. लो फीस के बाद में मैं जितने कॉलेजेस देख के आई हूँ, एम्बियंस अच्छा है उत्तर प्रदेश का कंपेयर टू दीज हरियाणा एंड उत्तराखंड का. ऑल्दो एम्बियंस उत्तराखंड का भी अच्छा था क्योंकि देहरादून साइड ये पड़ता है. सो एम्बियंस वाज गुड. और ऊपर से उत्तराखंड में गुड पेशेंट लोड है. फुटफॉल द कॉलेजेस आर मेड ऑन PPP मोड, दैट इज पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी मोड, जिसमें क्या होता है कि लैंड गवर्नमेंट देती है बट जो बिल्डिंग होती है वो प्राइवेट होती है. सो इट इज़ नॉट सेमी गवर्नमेंट एग्जैक्टली, बट इट इज़ गवर्नमेंट बेस्ड. और डिग्रीज भी आपको अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर मिलेंगी. तो हमने ये कंसिडर किया कि हम उत्तर प्रदेश का कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश में जो टॉप कॉलेजेस में आते हैं, एक तो शारदा यूनिवर्सिटी आ जाती है. शारदा के बाद वी हैव सुभारती विच इज़ देयर इन मेरठ. देन नोएडा इंटरनेशनल. नोएडा इंटरनेशनल के रिव्यूज़ अच्छे नहीं आए. नोएडा इंटरनेशनल आई एम नॉट प्रेफरिंग, आई वॉज प्रेफरिंग शारदा यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लास्ट ईयर 96,000 गई है. सो देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि वो नहीं मिल सकता. और इस साल सिंस दे आर सेइंग कि मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी एक्वायरिंग एंड गोइंग इन टू दैट प्राइवेट सेक्टर, तो हो सकता है इस साल वो कट ऑफ थोड़ी और हाई चली जाए. आई हैव 1 लाख अबव वाला रैंक, तो देर इज स्टिल अ डाउट एंड अ क्वेश्चन मार्क कि मुझे वो मिलेगा या नहीं मिलेगा. सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मोर. सुभारती वाले में दे वर सेइंग देयर इज अ केस गोइंग ऑन बुद्धिस्ट माइनॉरिटी की वजह से, इसलिए सुभारती में दिक्कत ये है कि अगर अभी कोर्ट केस चल रहा है तो हो सकता है वहाँ पे फ़ी हाइक भी हो जाए एंड वो बुद्धिस्ट माइनॉरिटी में कम्प्लीटली चेंज हो जाए. तो इसलिए सुभारती को भी मैंने एज एन ऑप्शन नहीं रखा. फिर मेरे पास एक नया कॉलेज आया विच इज़ न्यूली ओपनड. अब मेरे को इस पर भी सब बोले जा रहे थे कि यार नया खुला हुआ है, देर इज़ अ डाउट एंड ऑल दैट. बट वंस यू विजिट दैट कॉलेज ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा. इसका एम्बियंस बहुत अच्छा था. द फी स्ट्रक्चर वो वेरी लाइक 75 लैक्स के अंडर ये मिल जाएगा. सब मतलब मेरे को ऑन टॉप लगा इसका. बट इसके 2 ड्रॉबैक्स थे. एक ड्रॉबैक ये कि ये नया खुला है.
सेकंड वाज दिस कि शायद ये यूपी के उस एरिया में पड़ता है जहाँ पे मुस्लिम्स का लाइक पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, बट मेरे को एक ड्रॉबैक नहीं लगा कि पेशेंट किसी भी रिलीजन से आए, आई डोंट हैव एन इशू इन दैट. सो द इंस्टीट्यूट विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ अजय संगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. इट इज़ देयर इन शामली. आई वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट गोइंग देयर बिकॉज मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला था कि नया खुला है, यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इट, बट वंस आई वेंट देयर ना, मेरा ओपिनियन चेंज हुआ है कि नहीं, जाया जा सकता है. सो आई एम कंसिडरिंग दैट ऑल्सो. अब मेरे से कोई डायरेक्टली पूछेगा कि भाई आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, सी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरी कॉलेज, एंड मैं ये सबको एज एन एडवाइस बोलना चाहूँगी कि आपने अगर कोई कॉलेज देखा है एंड यू एक्चुअली फील लाइक यू शुड गो देयर, प्राइवेट स्पेशली, गवर्नमेंट भी ऑब्वियसली अगर आप देख रहे हो और आपको लग रहा है कि वो आपके रैंक पे आपको मिल जाएगा, तो आपको एक बार ना पर्सनली जाके वो कॉलेज देख के आना चाहिए. क्योंकि वहाँ जाने के बाद जो सिनेरियो होता है ना, शायद घर बैठे बैठे आदेश की फ़ोटोज़ इंटरनेट पे देख के मैं कह देती कि मुझे आदेश जाना है, बट वंस आई एक्चुअली विजिटेड दैट प्लेस आई गॉट टू नो कि मैं वहाँ पे 5 साल नहीं रह सकती. सिमिलरली शामली, विच आई वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट कि मैं ऐसी जगह पे नहीं जाऊँगी, बट व्हेन आई वेंट देयर लुकिंग एट द एम्बियंस, लुकिंग एट द प्लेस, आई फेल्ट लाइक अच्छा यहाँ जाया जा सकता है, 5 साल रहा जा सकता है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. विच एवर कॉलेज यू लाइक, प्लीज़ डू गिव इट अ विजिट. प्राइवेट कॉलेजेस में आपको विजिट दे दी जाती है, गवर्नमेंट वाले में नहीं मिलती, बट इफ़ यू वांट टू विजिट अ गवर्नमेंट कॉलेज, गो देयर एज अ पेशेंट. मतलब पेशेंट बन के जाओ, कुछ लाइक गेट दैट नोट साइंड एंड ऑल, एंड विजिट दैट कॉलेज, लुक इन टू दैट कॉलेज. आपको 5 साल वहाँ रहना है. इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू स्टे समवेयर फॉर 5 years, एंड इवन यू हैव गवर्नमेंट कॉलेजेस हैव बॉन्ड्स. तो अगर आपको बॉन्ड के लिए वहाँ उस ड्यूरेशन में सर्व करना है तो इवन मोर देन 5 years. अगर आप MD उस कॉलेज से करना चाहते हैं तो इट इज़ इवन मोर देन दैट. तो आपको उस जगह पे इतनी टाइम रहना है. You have to survive, so you can't just go and make a priority list. People say priority list बनाओ, but उसके लिए आपको, आई नो इट इज़ अ ह्यूज थिंग टू से, बट अगर आप कोई अपने प्राइवेट कॉलेजेस अगर आपके दिमाग में हैं, या आप कोई सेमी गवर्नमेंट देख रहे हैं या कोई गवर्नमेंट देख रहे हैं, प्लीज़ डू गिव दैट कॉलेज अ विजिट करने के बाद योर पॉइंट ऑफ व्यू चेंजेस. एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस माई सेल्फ. और मैंने जो भी पिक्चर्स लगाई हैं, हाफ ऑफ देम आर लाइक टेकन बाय मी, जब जिस कॉलेज में मैं गई थी. सम ऑफ देम आर टेकन फ्रॉम गूगल. सो या, नो कॉपीराइट इशूज़ इन दैट थिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. एंड अगर आपको कोई ऐसी वीडियो और चाहिए, थोड़ी और डिटेल चाहिए, so do write it in the comments below. I will reply to you definitely. Thanks for watching.